तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं 16 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 16 फरवरी का कक्षा 12 का संस्कृत विषय का पेपर परीक्षा में कैसा आया है। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का प्यारे विद्यार्थियों देखो संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षा में ऐसा रहेगा जैसा कि आपको मैं बताने वाला हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा संस्कृत का पेपर कैसा आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि देखो हमें पता कि आपका पेपर परीक्षा में कैसा आया है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का संस्कृत का पेपर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, हरिहरो इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। हरिहरो में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा समास होगा। देखो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। तत्पुरुष समासस उदाहरणम अस्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा यहाँ से राजपुरुष। कहाँ पर लिखा, ग नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। पंचगंगम में प्यारे विद्यार्थियों कौन सा समास होगा, तो देखो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका द्विगु समास होगा। श्रीषा पदे संधि अस्ति। श्रीषा पद में प्यारे विद्यार्थियों कौन सी संधि होगी, तो देखो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपकी दीर्घ संधि होगी। और अब अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, हिमालय पद संधि विच्छेद अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों हिमालय पद में आपका कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो देखो ये आपका आ जाएगा हिमदंत आले, ठीक है। और आदाय प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका अद्यव आ जाएगा जो कि ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनको पढ़ लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ, ठीक है ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। गक्षन पदे प्रत्यस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों गक्षन पद में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, शरत प्रत्यय होगा। पठितवान में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो कत्वत्व प्रत्यय होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से पेपर को समझ लें जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना आपसे बाला, तो देखो दोनों मिलकर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएंगे, बाला हो जाएंगे। अहम अद्य, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका क्या आ जाएगा, देखो अहम अद्य गच्छामि। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका अद्य आ जाएगा, क्या लिखोगे, अद्य। अगला क्वेश्चन कोलाहलम माँ कुरु। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें अव्यय कौन सा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें है ना जो माँ अव्यय होगा। अब त्वम कुत्र गम्यते। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका कुत्र अव्यय होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग आमना को देख लीजिएगा, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं आमना और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आमना में पहला क्वेश्चन जो पूछा है, गंभीर स्वर्ण इतत्र स्वर्ण विशेष पदम अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों आम होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है ये आपका ना होगा। तीसरे का प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, ये भी आपका ना हो जाएगा। और पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका पूछा गया है ये भी आपका आम होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ये ना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको जोड़ी बता देता हूँ। जोड़ी में प्यारे विद्यार्थियों देखो मुहूर्त मात्राम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी क्षण मात्राम से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा विमुच, विमुच की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी परितज्जिते। बुधा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी अल्पज्ञ से, कहाँ पर लिखा है ये, ठीक है। और जीर्ण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी अजीर्ण से, कहाँ पर लिखा है अजीर्ण, ये लिखा है, ठीक है।
और सरवन केन भाती। देखो प्यारे विद्यार्थियों 8 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी चंद्रयान से। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन कहाँ गुणम वेत्ती, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गुणी गुणम वेत्ती, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी, और का निरंतम प्रपलति। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको लिखा ना, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी मूर्खा से। ठीक है, ऐसा आप लोग जोड़ी को देख ले। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको जल्दी से एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर और बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा में इनको अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सके। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन, अपठत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका होगा लंग लकार। क्या लिखोगे, लंग और उसके बाद में लकार प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका होगा। अगला क्वेश्चन, भविष्य काले क्या वर्ती, देख कर देते इसमें आपका लट लकार होगा। यहाँ से आपको लट लकार लिख लेना है। दक्षताम में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका कौन सा वचन होगा, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका द्विवचन आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से आपको द्विवचन लिख लेना है। करोसी में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका कौन सा पुरुष होगा, देखो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका मध्यम पुरुष आ जाएगा। क्या लिखोगे, मध्यम पुरुष प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, प्रवेश्यतिम, तो देखो प्यारे विद्यार्थी प्रवेश्यतिम में आपका प्रा उपसर्ग होगा। और सब में प्यारे विद्यार्थी देखो आपका यहाँ पर आपको उदाहरण बताना, आपको देखो इसका उदाहरण प्यारे विद्यार्थी आपका आ जाएगा संस्कृत। क्या लिखोगे, संस्कृत। तो संप्रेष में प्यारे विद्यार्थी देखो इसमें आपका उदाहरण आ जाएगा सम। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपका सम उपसर्ग होगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, ब्राह्मण किम दृश्यति, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना। 7वें का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, 8वें का उत्तर यहाँ से देख लो, 9वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, 10वें का उत्तर यहाँ से देख लो। 10वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं। 11 में आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो देखो जोड़ी का मिलान यहाँ से देख लेना। कौटिल्य की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी अर्थशास्त्र से। दंडी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी 10 कुमार चरित्र से। मनु की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी मनुस्मृति से। और उसके अलावा देखो पणवी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी 10 कुमार चरित्र से। पणवी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो दंडी की जोड़ी तो आपकी 10 कुमार चरित्र से मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहाँ पे अब पणवी जो लिखा ना, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो अष्टाध्याय से मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को देख लो। 8वें का उत्तर ये लिखा है, 13वें का ये लिखा है, 14वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा, 15वें का उत्तर ये लिखा, 16वें का उत्तर ये लिखा है, 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा, 18वें का उत्तर ये लिखा है, 19वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा, 20वें का ये लिखा, 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, और 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से देख ले, पढ़ ले और समझ ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके, टॉप कर सके। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।